किडनी ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है, बट ये बहुत अच्छा टीम एफर्ट से ही हो सकता है ना। पूरी टीम एक साथ काम कर रही है जिसमें सब कुछ है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे एस्थेटिस्ट हैं, हमारे वार्ड के सिस्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, और हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सबका रोल है, सबका बड़ा रोल है। और जब एक कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व होता है तभी एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे हमारा कोऑर्डिनेशन तो होता क्या है, ट्रांसप्लांट कैसे चलेगा। ट्रांसप्लांट साइमल्टेनियसली दोनों डोनर और रेसिपिएंट का सर्जरी दोनों साथ साथ करते रहते हैं, प्रीफरेबली इंटरकनेक्टेड घूम जाता है ना। तो एक तरफ हम लोग डोनर का किडनी निकालते हैं प्रीफरेबली लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से, है ना, और रेसिपिएंट का सर्जरी पेट बनाते रहते हैं। पेट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे यूजुअली राइट इलियक फोसा कहते हैं, पेट के बगल में ही जगह क्रिएट करते हैं और यहाँ पे नस मेजर नस को एक्सपोज करते हैं। तो 3 एनास्टोमोसिस होता है, मतलब 3 जगह जोड़ना पड़ता है किडनी को जो लेकर। तो एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, 2 मोटी मोटी नसें हैं, और एक होता है जिसे यूनिक जाता है, इसको न्यूमेटर कहते हैं। ये तीनों चीज हम लोग जोड़ते हैं। केयर हम लोग को ये करना पड़ता है कि डोनर का जो ले रहे हैं उसमें कोई थकान हो, क्योंकि डोनर एक स्वस्थ है, स्वस्थ आदमी कोई भी किसी को किडनी दे रहा है। हम लोग बहुत ही केयर करते हैं, किसी को कुछ ना हो उसको दान करवाई जाए। केयर तो हम लोग रेसिपिएंट का ही बहुत करते हैं, पर ठीक है, कि भी वो पेशेंट है वो अभी क्या कहते हैं दूसरे पे निर्धारित है, दूसरे का किडनी लेंगे तो उनकी जिंदगी बनेगी। ठीक है, तो केयर करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, है ना। और अच्छी बात ये है अभी तक हम लोग जो भी ट्रांसप्लांट किए हैं एक छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन को छोड़ करके मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे बीच आए हैं पेयर सब ये सब बताएंगे, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना। आप एक बात बताइए, ये जो ट्रांसप्लांट होता है तो ये कितने देर का होता है? लगभग 4 घंटे का। 4 दोनों को एक साथ मतलब? हाँ, दोनों को एक साथ सर्जरी करते हैं, बट होता क्या है डोनर की किडनी निकल गई तो फिर हम लोग स्टिच करके उनको बाहर कर देते हैं। और इसलिए निकल गए? हाँ, डोनर तो उसको हम लोग फिर उसमें ला करके बाहर कर देते हैं, उनको भी आईसीयू में रखते हैं रूम में उनके लिए, और होश में तुरंत ही होश में आ जाता है। आप कितना देर में ये लोग बताएंगे आपको, इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और हाँ, उसके बाद हम जब किडनी लगाते हैं रेसिपिएंट में तो इसमें भी एडिशनल अभी वेट बनाने में दोनों का सर्जरी साथ में शुरू हुआ लगभग, ठीक है, उसको 1.5-2 घंटे निकाल दिया, लेकिन 4 घंटे में टोटल सर्जरी शुरू हुआ, तो 1.5-2 घंटे और फर्दर लगेंगे किडनी जोड़ने में। वो जोड़ दिया और ऑन टेबल हम लोग देखते हैं यूरिन आते हुए देखते हैं, तो हम लोगों को जितनी खुशी होती है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो है ना, हम लोग के फैमिली मेम्बर ऐसा फील होता है। यूरिन अगर किसी को आने में थोड़ा लेट होता है तो हम लोग अपने मनस्थिति के बारे में बयान नहीं कर सकते क्या सोच रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है कि बहुत लोग विश्वास करके हम लोग पे आए हैं, तो भगवान प्रे करते रहते, भगवान सब सही हो जाएगा, सब हुआ है सही। जांच की प्रक्रिया कितनी दिन चलती है? दोनों का जांच होता होगा ना, हाँ। डोनर और देने वाले बनाने करने वाले का, जो जिसके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है, बट यूजुअली 1 से 1.5 महीने में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, बट किसी का ज़्यादा भी लग सकता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लोग अपने सब कुछ रूटीन लैब भी बनाते हैं, रूटीन लैब। खर्चा कितना लगता है? वो सब सिस्टम बना हुआ है, किस कंडीशन में क्या क्या टेस्ट करते हैं, कुछ तो कॉमन पैनल टेस्ट है, ठीक है ना। किसी में कुछ अलग लगता है तो जिम्बोलिक टेस्ट भी अलग से करते हैं। सर जो डोनर होता है, एक जो डोनर जो है तो वो जो किडनी जो देते हैं तो फिर उनको फिर मतलब कि जहाँ से जो किडनी आपने निकाला वहाँ के लिए कुछ प्रक्रिया या कुछ ऐसा मतलब उनको तो एहसास तो होता होगा सर? ऐसा नहीं है कि कोई जगह खाली रहता है, तुरंत ही देन एंड देयर उसको अदर एब्डोमिनल ऑर्गन रिप्लेस करके जगह फिल करते हैं। हाँ, पेशेंट को साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, बहुत पेशेंट आते हैं सर मुझे कुछ यहाँ लगता है,
खाली खाली लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। Yes, sir. तो शायद 11 मरीजों का कर चुके हैं जो हमारे साथ में हैं, उसमें सब लोग कितने दिनों से मतलब कब से हैं ये जो एक साल के अंदर में है? और इसके पहले भी हुआ था? लोग 11 एक साल के पहले सबसे अब तक में टोटल 11 हुआ है 1 साल के अंदर ही सर, 1 साल के अंदर। जब लालू यादव पिछले साल लालू यादव को डोनेट किए थे तो वो बाहर जाने लगे, लेकिन अब जो है पटना में भी ऐसे नहीं, ये बात सही नहीं कि हम लोग पटना में या बिहार में पहली बार नहीं किए। बिहार में ऑलरेडी बहुत जगहों पे काम हो रहा है, पहले से हो रहा है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी 100 या 115 का उन्होंने एक काटा था, सबको फोटो भेजा था। जी। ये काम बहुत पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम मेदांता में 11 केसेस किए हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सर किडनी के मामला में सर लोग बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लखनऊ की GI चले जाते हैं, खास करके वहाँ तो मतलब कि वो फैसिलिटी यहाँ हमारे सर जो है वो वहीं के हैं, जी जी PGI से मेरी पढ़ाई हुई है नेफ्रोलॉजी की। तो PGI जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ जो है वेटिंग लिस्ट 1.5 साल का है, 1.5 साल का। तो ऑब्वियसली अगर आपके कोई जान पहचान है, फैमिली वाले हैं, कोई नहीं इंतजार करना चाहता, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो वही करता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ जब हम शुरू करते हैं, जिस दिन आप आए और आपने कहा कि हाँ हमारे घर में मरीज हैं और ये डोनर है देने वाले हैं, तो 1 से 1.5 महीना के अंदर यहाँ सारा काम पूरा हो जाता है। जो डोनर की टेस्टिंग होती है वो स्टेजेज में होती है, कुछ सिंपल टेस्ट कराते हैं, वो ठीक रहा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज में होता है। सारा कुछ एक साथ नहीं करते हैं, साथ में कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है कि पेपर्स चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वो सब करना होता है। कि हमारी हॉस्पिटल की ऑथराइजेशन कमेटी होती है, वो सब कुछ जांच करती है कि हमने जो मरीज का कराया है सब कुछ कराया है, जो पेपर्स हैं लीगल पेपर्स सब ठीक है। हॉस्पिटल की ऑथराइजेशन कमेटी क्लियर करती है, उसके बाद बिहार सरकार की कमेटी है, वो फिर सारा कुछ चेक करते हैं और इस सब के बाद तो इसीलिए 1 से 1.5 महीना टाइम लगता है। इसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो जाता है। खर्चा कितना लगता है इसमें? खर्चा जो है, जो टेस्ट है, टेस्ट कराने में 1 से 1.5 लाख रुपया लगता है, जिसमें कि मरीज का टेस्ट, डोनर का टेस्ट है वो 1 से 1.5 लाख, और ऑपरेशन के टाइम में 5.5 से 6 लाख रुपये लगते हैं, जिसमें कि जिनको किडनी लगती है उनका खर्चा शामिल है, जिन्होंने किडनी दिया है उनका खर्चा शामिल है, जो सामान्य दवाइयाँ हैं सारा कुछ उसमें है। सर यहाँ आयुष्मान कार्ड का भी मतलब आयुष्मान कार्ड अभी आयुष्मान नहीं, लेकिन हम लोग चूँकि अब सब लोग को शायद पता होगा कि हम लोग बिहार गवर्नमेंट के साथ में हम लोग का टाइप है, बिहार गवर्नमेंट के PPP पे हम लोग। जी सर। तो हमारे इस प्रक्रिया में जो 100 बेड हम लोग सरकार को दिए हैं, उसमें सरकार बहुत सारे मरीजों को रेफर कर सकती है, और जो लोग आयुष्मान के लाभुक हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, वो सारे मरीज अगर उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो सरकार के जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है मेडिकल कॉलेजेस के 7 मेडिकल कॉलेज प्लस 14 सिविल सर्जन अलग अलग जिलों के, उनको ऑथराइज किया गया है कि वो लोग हमको रेफर कर सकते हैं। तो उसमें मरीज को कुछ पैसा नहीं देना होता, सरकार उसको हमको रिइंबर्स करती है, जो हमारा उनका करार है उसको, तो मरीज को उसमें पैसा नहीं देना होता।